है फॉर्म 47 की, हम इसके साथ नहीं खड़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत है, जो हमारे लॉयर्स ने आके बताया, उन्होंने ये भी कहा है ये हुकूमत ऐसी है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये मोदी के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है, याद रखें, क्योंकि इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इनका सारा जायदाद लूटी हुई जो माल है वो बाहर पड़ा हुआ है, और ये कभी भी नहीं ज़रूरत करेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो ये अपनी जो यहाँ से जो बाहर जायदादें बचाने के लिए मोदी मुल्क के लिए नहीं खड़े होंगे, याद रखें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब यहाँ पे मसला होगा, ये सबसे पहला जहाज़ पकड़ के आप याद रखें इनके पैसे बाहर हैं, ये सब बाहर चले जाएंगे, आप ये भी याद रखें, और आप और हम इधर ही होंगे। और इस वक्त जो नवाज़ शरीफ की जो इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन इमरान खान के पास एक दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन आई थी 2014 में कि पूरी फाइल आई थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जो पैसे न्यूयॉर्क से जाकर हिंदुस्तान नवाज़ शरीफ के जा रहे थे, और इनकी वहाँ पे फैक्ट्री है। तो इस किस्म की जब मेरी भी फैक्ट्री वहाँ इंडिया में होगी, तो मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, अब से कुछ लम्हे पहले जो मुलाकात अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से हुई है, क्या पैगाम, क्या कहा गया है आज की गुफ्तगू का, किन अमूर पर बातचीत की गई है खान साहब से? देखें, कई चीज़ें होती हैं, जब हम लोग जाते हैं या लॉयर जाते हैं, जो उनके पार्टी के लोग जाते हैं, वो उनको बताते हैं तो उनको आगे से उसका वो रिस्पांस होता है, वो रिस्पांस देते हैं। अब वही इमरान खान बता रहे थे जो उन्होंने अखबार में देखा है। उन्होंने 2 मिसिंग पर्सनस की भी बात की, जिस पर उन्होंने तफ्तीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे 2 KP में लोग मिसिंग हैं, और उन्होंने अखबार में पढ़ा है, और उसके बारे में फ़ौरन ये उनको बड़ा दुख हुआ कि KP में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम तो मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ हैं, तो KP में इसके ऊपर उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। और अगली चीज़ 26वीं तरमीम थी। 26वीं तरमीम के नताइज अब नज़र आ रहे हैं, जो हम भी आपको कह रहे हैं कि जजेस की कोई सुन ही नहीं रहा। और उन्होंने इसलिए भी कहा कि सारे लॉयर्स मिलकर इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पूरा जुडिशल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ को आपने बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया है, ये बिल्कुल तबाह हो गया है। और जिस दिन ये तबाह होगा, उन्होंने विंस्टन चर्चिल का जब दूसरी जंग अज़ीम थी, इन्होंने उसका भी बताया है कि याद रखें जंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये कैसे ये जंग जीती जाएगी। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। यही इमरान खान ने आज कहा कि ये दोहराना कि जंगें भी तब जीती जाती हैं जब इंसाफ का निज़ाम कायम हो और लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। अच्छा मैडम, ये बताएं आपके लिए कोई पैगाम आया, क्योंकि आप 5 दफ़ा यहाँ आई हैं और आपको अंदर आगे नहीं जाने दिया गया, तो खान साहब को बताया कि आपके लिए कोई पैगाम अंदर से आया? उन्होंने कहा लॉयर से पूछो कि उन्होंने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है कि नहीं। हमने कहा हम डाल चुके हैं। अब उनको मैंने कहा आपने बताया नहीं कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल चुके हैं। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको मिलने नहीं जाएगा, उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है। तो इन्होंने शायद लॉयर्स ने हमारे ने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है, और उसकी हियरिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट अब की हुई है हाई कोर्ट में, जिसलिए हम इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है, इस पर इमरान खान ने क्या रिएक्शन शो किया है? यही मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हैं, और ना ही लोगों ने जुर्रत करनी है कि मोदी को ये किसी किस्म का जवाब दे सकें। और याद रखें, ये जो पानी का मसला है, मोदी क्या करेगा, वो तो अपने मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, ये जो वाक़या हुआ है, ये कश्मीर में हुआ है, ये मकबूजा कश्मीर में, ये हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को क्यों अटैक कर रहे हैं? कि जी उन्होंने कहा कि आपने किसको मारा है? इंडियंस को मारा है। उसके अंदर मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं। ये तो नहीं मतलब कि आप जान के उसी रात को कहो जी मैं पानी बंद कर रहा हूँ। पानी कैसे बंद कर सकते हैं मोदी? पानी इसलिए बंद कर सकते हैं क्योंकि वो पहले डैम बना चुके हैं, और अब ये बहाने से इंडस वाटर ट्रीटी को ये उसकी वायलेशन करने लगे हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है, उसका वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इन्हें। वर्ल्ड बैंक ने इसको गारंटी किया हुआ है। इसके लिए इनको फ़ौरन शोर मचाना चाहिए था। हमें तो आवाज़ किसी की नहीं आ रही।
اور عمران خان نے بھی یہ دیکھ لیا ہوگا کہ یہ آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں کسی چیز کے لیے. تو اس لیے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اتنا ہوتا فکر پاکستان کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ عمران خان کے پاس جیل میں جاتے اور کہتے کہ آپ آئیں, کیونکہ 60-70% فوجیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہوا ہے. فوج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کے 80% نے تو ووٹ دیا ہوگا, 90% لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے عمران خان نے, اور اس آدمی کو آپ نے جیل میں بٹھا کر سارے دن آپ کی یہ کوشش ہے, یہ پنجاب حکومت کی جو پولیس کھڑی ہو جاتی ہے, یہ کوشش ہے کہ بس عمران خان کو سب سے دور کر دیا جائے, کسی سے بات ہی نہ کر سکے. میڈم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے ڈیمز ہیں پاکستان کو ان پہ حملہ کرنا چاہیے, وہ ڈیم توڑ دینے چاہیے. یہ کہاں سے کہتے میڈم, ہیں؟ یہ بہت آپ کسی کے ڈیم نہیں توڑ سکتے. اچھا میڈم, قومی سلامتی کا کل اجلاس ہو اور آج DGSPR 6:30 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ امن کی ضمانت ہے عمران خان, اگر سلامتی کی بات کرنی ہو تو عمران خان کو باہر ہونا چاہیے. بالکل, ہاں, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہہ رہی ہوں, ہم تو کہہ کے تک ہیں, کیا پاکستان کی آواز بھی کسی نے سنی؟ ہر پاکستان میں کہاں سے آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں, کیونکہ ایک پاکستان کو جوڑنے والا, یونیفائی کرنے والا, جوڑ کے رکھنے والا وہ عمران خان ہے. آپ اس کو چھوڑیں, ہمارا ملک تو آ کے کوئی بچائے, ہمارے ملک کے لیے کوئی کھڑا ہو کے آواز تو نکالے. یہ تو بول ہی کچھ نہیں رہے. علیمہ خان صاحب, آج آپ ایک بار پھر سے آپ کو نہیں جانے دیا گیا خان صاحب سے ملنے, تو دوبارہ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں آپ نیکسٹ؟ اور پھر جا کے عدالت میں بیٹھ جائیں گے, اور کیا کریں گے؟ توہین عدالت ہو رہی ہے, اب جج صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بتاتے ہیں آپ کی توہین کر رہی ہے پولیس سارا دن, تو آپ کچھ تو کریں. جج کی جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے, ایک رول آف لا ہے, اس کی تحفظ دینا تو ججز کا کام ہے. تو اب ہم ان سے یہی کہیں گے, آپ کو یہ جو پوزیشن پہ ہیں, آپ جج بنے ہیں, سب سے پہلے تو آپ نے رول آف لا کو تحفظ دینا ہے. اچھا علیمہ خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ انڈیا کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, ہر صورت میں لیں گے. تو پاکستان کے جو اپوزیشن جماعت ہے وہ آپ کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں تو اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر جو ہے ابھی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نظر آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ اس لیے کیونکہ جو حکومت ہے وہ حکومت ہے ہی نہیں. عمران خان اپوزیشن نہیں ہے, عمران خان کے پاس 2/3 مینڈیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. تو اس لیے جب آپ کی میجورٹی کیا لیڈر کو جیل میں بٹھا دو گے, تو یہ تو سٹولن 17 سیٹوں کی پارٹی ہے. اس کے ساتھ جب آپ کی میجورٹی کیا لیڈر کو جیل میں بٹھا دو گے, تو یہ تو سٹولن 17 سیٹوں کی پارٹی ہے. اس کے ساتھ